हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th मैथ बच्चे, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस 2 वीडियोस में इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे चेक करते हैं ये मैंने आपको समझाया था। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी डोमेन एंड रेंज के बारे में कि डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं और डोमेन और रेंज होती क्या है। मैंने वैसे आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट जब समझाया था तो मैंने आपको ये समझाया था कि इसमें ये पेयर होते हैं, है ना। तो मैंने आपको समझाया था ये जो आगे वाला एलिमेंट होता है वो आपकी डोमेन होता है और जो पीछे वाला एलिमेंट होता है वो आपकी रेंज होता है। ये मैंने आपको समझाया था। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उठा रही हूँ। एक बात और, प्लीज़ सभी चीज़ों को ध्यान से करना। ये सभी चीज़ें आपकी +2 के सिलेबस से रिलेटेड हैं। ये आपको +2 के सिलेबस में हेल्प करेंगी, इसलिए कोई भी वीडियो स्किप मत करना, ठीक है। फिर आप बोलते हो कि मैम हमें ये नहीं भेजा गया, आपको सब कुछ भेजा जा रहा है, लाइन वाइज सब कुछ देखो, कुछ मत छोड़ो, जो जो आपको समझाया जा रहा है। आगे देखो, नंबर 1 है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर। मुझे आर रिलेशन दिया गया है, आर रिलेशन की मुझे रेंज पता करनी है और डोमेन पता करनी है। आपका रिलेशन पता है कौन सा है, ये जिसमें पहला एलिमेंट एक्स है और दूसरा एलिमेंट है x+5 है। और एक्स आपने क्या क्या पुट करना है, एक्स आपने 0 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे एक्स पुट करने हैं आपने। आपका रिलेशन बन जाना है। आपने x की जगह पर, इस x की जगह पर पहले क्या पुट करा, 0 0 पुट करा। ये देखो 0 + 5, फिर आपने 1 पुट करा, 1 1 1 + 5 2, फिर 2 + 5, यानी कि जहाँ पे x है ना वहाँ पे ये एलिमेंट पुट करते जाना है आपने आराम से। फिर 3 पुट करा, 3 3 + 5, फिर आपने 4 पुट करा, 4 4 + 5, फिर आपने 5 पुट करा यहाँ पे, 5 5 + 5, ठीक है। आपने एक सही से एलिमेंट जो हैं बना लिए और आपने इन एलिमेंट्स को सॉल्व करा। ये बन गया 0,5, ये बन गया 1,5 + 1 6, और ये आपका बन गया 2,7, और ये आपका बन गया 3,8, ये आपका बन गया 4,9, ये आपका बन गया 5,10। तो आपने यहाँ तक जो है आर नाम का रिलेशन बना लिया। डोमेन जो होती है वो डोमेन क्या होती है, ये आगे वाले एलिमेंट आपके डोमेन होते हैं। 0 1 2 3 4 5 ये आपके क्या हैं, डोमेन हैं। और रेंज क्या है, ये पीछे वाले एलिमेंट 5 6 7 8 9 10 ये आपकी क्या है, रेंज है। समझ में आई बात। इस तरीके से डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। जैसे आपका ये आपको सेट दिया हुआ है ए, आपने क्या करना है, इसका पहले रिलेशन बनाना है। अब मैं आपको सिखा दूंगी कि रिलेशन कैसे बनाते हैं। बी द रिलेशन डिफाइंड बाय, रिलेशन कैसे बनेगा, ये देखो ए और बी दो एलिमेंट के पेयर से बनेगा और दोनों एलिमेंट उसने बोला है ए में से आने चाहिए। अब रिलेशन देखो कैसे बनता है। अब मैं आपको पहले रिलेशन समझा दूं। मान लो मैंने ए नाम का सेट है, यहाँ पे लिख लिया। कौन सा सेट है, उसमें है 1 2 3 4 6, ये 2 एलिमेंट हैं। आपने रिलेशन बनाना है कार्टेशियन प्रोडक्ट से। किससे बनाना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से, ठीक है। कार्टेशियन, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट करते कैसे हैं ये मैं आपको समझा देती हूँ। एक बड़ा ब्रैकेट डालो, फिर ब्रैकेट में इधर वाला 1 लो और इधर वाला 1 लो, एक पेयर बना दो। समझ में आई बात। फिर इधर वाले 1 का बाकी सभी एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाना है, 1,2। फिर 1 का किसके साथ बनाना है, 3 के साथ बनाना है। फिर 1 का 4 के साथ बनाना है। फिर 1 का 6 के साथ बनाना है। जब 1 के पेयर सभी के साथ बन जाएं फिर 2 को उठाना है। 2 का पेयर 1 के साथ नहीं बनाना, ठीक है, उल्टा पेयर नहीं बनाना। आपने क्या करना है, 2 का पेयर 2 के साथ बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 का पेयर 3 के साथ बनाना है। मतलब आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करोगे, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। इससे एक एलिमेंट का काम तो आपका ख़त्म हो चुका है। समझ में आई बात। इसमें यही चीज़ें बस समझने वाली है कि आप यहाँ से नहीं जाओगे। जिस एलिमेंट का काम ख़त्म हो गया, 1 1 आ गया, 2 1 आप उल्टा पेयर बना नहीं सकते, ठीक है। समझ में आई बात मैंने क्या बोला। तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, 2 2 2 3, आगे 2 का 4 के साथ, फिर 2 का 6 के साथ, इस तरीके से आगे जाना है। फिर आपने ये दोनों एलिमेंट आपके ख़त्म हो गए, फिर 3 का 3 के साथ, ठीक है, 3 का 3 के साथ, फिर 3 4, फिर 3 6, ठीक है, फिर 4 का 4 के साथ। समझ में ही बात। फिर 4 का 6 के साथ, ठीक है, फिर उसके बाद 6 का 6 के साथ। इस तरीके से आपने जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट बना के लेके आनी है। अब देखो मैंने ये एलिमेंट आपके सामने अभी बना के दिखाए। देखो जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 1 था और लास्ट वाला एलिमेंट आपका 6 6 था। तो डोमेन जो है वो आर रिलेशन की क्या हो गई, डोमेन हो गई 1, क्योंकि 1 काफ़ी टाइम से रिपीट हो रहा है तो आपने बार बार 1 नहीं डालना, तो आगे वाला एलिमेंट ही सिर्फ डोमेन होती है। 1 काफ़ी टाइम से रिपीट हो रहा है तो मैंने सिंगल 1 डाल दिया।
फिर आपका 2 रिपीट हो रहा है, फिर मैंने 2 डाल दिया, फिर मेरा 3 रिपीट हो रहा है, मैंने 3 डाल दिया, फिर मेरा 4 रिपीट हो रहा है, मैंने 4 डाल दिया और 6 डाल दिया। और रेंज क्या हो गया, पीछे वाले एलिमेंट, और पीछे वाले एलिमेंट भी तो सेम ही होंगे, यानी कि यही वाला सेट आपका डोमेन बनेगा और यही वाला सेट आपका रेंज बनेगा। समझ में आई बात है, इस तरीके से एलिमेंट्स को सॉल्व करना है। आगे आपका क्वेश्चन थर्ड, लेट आर बोल रहा है कि लेट आर बी द इक्वेशन रिलेशन, सॉरी आर एक रिलेशन है एन यानी कि नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर आपको एक रिलेशन दिया हुआ है। डिफाइंड क्या किया गया रिलेशन को, a + 3b, यानी कि a और 3b, a और b में कौन से नेचुरल नंबर पुट करूँ कि मेरा 12 आ जाए। मेरी बात समझ रहे हो, ये इक्वेशन है कि ए और बी को मैं क्या पुट करूँ नेचुरल नंबर की मेरा 12 आ जाए। तो आगे देखो मुझे क्या पता करना है, मुझे रिलेशन भी बताना है कौन कौन सा है, डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है। पहले तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जिनको मैं पुट करूं और मेरा 1 बन जाए, ठीक है, a + 3b = 12 ये बन जाए, ये कंडीशन फुलफिल। अब देखो a में अगर मैं 9 पुट कर दूं और b को 1 पुट कर दूं तो ये देखो ये 12 के इक्वल आ जाएगा। तो 9 1, एक 6 2, एक 3 3, ये पहली वैल्यू a की है, दूसरी वैल्यू b की है, पहली वैल्यू a की, दूसरी b की, पहली a की, दूसरी b की। तो इसका मतलब ये तीनों एलिमेंट वो हैं जो आपकी कंडीशन को फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो आपने ये एलिमेंट निकाल दिए और आगे वाले एलिमेंट आपके क्या बन जाएंगे, डोमेन, और पीछे वाले एलिमेंट क्या बन जाएंगे, आपके रेंज। तो बेटा इस तरीके से आपने डोमेन और रेंज के ऊपर वर्क करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया उठाएंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ओके बच्चे, थैंक यू।